अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पिंडी न्यूज़ और मैं हूं मंजूर हसन सैयद। नाजरीन, आज 20 सफ़र चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस रावलपिंडी राजा बाज़ार कर्नल मकबूल इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ कदीबी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। नाजरीन, इस वक्त जुलूस रवाना हुआ है और यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है, तो आइए आज आपको सिक्योरिटी एहलकारों से और अज़ादारों से बात करवाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन शाहीन पीस फोर्स मलिक असगर खान बाबर साहब मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जब बाबर साहब ये बताइए कि आज के इस जुलूस में शाहीन पीस फोर्स के कितने वॉलंटियर्स मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी यहाँ पे शिफ्टें चलती हैं, 2 शिफ्टों में काम होता है। एक शिफ्ट जो है वो सुबह 7 बजे डिप्लॉयमेंट लगती है चेलम के लिए, और दूसरी शिफ्ट जो है वो फिर आती है तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे, और वो फिर ऑनवर्ड रात तक चलती है। तो में तकरीबन हमारे पास 200 से 250 तक वॉलंटियर हमारे पास मौजूद होते हैं, और बल्कि सुबह वाले जो हैं वो भी फिर शाम को आ जाते हैं। तो शाम को फिर हमारी रात को तादाद, चूँकि रात को जो है वो सारे तकरीबन थके होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे अलर्ट फोर्स हमें चाहिए होती है। इसलिए यहाँ पे जो है ना हमने अपने फोर्स जो है ना वहाँ पे डिप्लॉयमेंट लगाते हैं। रात को हमारी तादाद फिर ज़्यादा कर लेते हैं हम, डबल शिफ्ट। तो आज आपके कितने एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं? एंट्री पॉइंट तो एज 5 एंट्री पॉइंट होते हैं। कमेटी चौक में, लखत बाग में, कश्मीरी बाज़ार है, डिंगी कोई चौक है, और बांसों वाला चौक है। यहाँ पे तमाम जो एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं, यहाँ पे हमारे लड़के जो हैं वो वॉलंटियर जो हैं वो ड्यूटी देते हैं सुबह से लेकर रात गए तक। तो शाहीन पीस फोर्स की तरफ से आप जो सबील का अरेंज किया गया, तो इसका क्या मकसद था? ये इस वजह से किया गया जी कि क्योंकि मौसम जो है वो गर्म है, और हमारे पास यहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कि जब हमारी अपनी यहाँ पे सिटिंग पॉइंट है, जो हमारा कैंप में लोग आते हैं और आके औरतें हैं, बच्चे हैं, पानी मांगते हैं, तो फिर जो उसके लिए फिर हमने ये किया कि हमने एक अच्छा खासा इंतज़ाम कर लिया। आप देख सकते हैं आपके पीछे कि पानी का एक अच्छा खासा इंतज़ाम हमने करके इसी वजह से रखा कि ये बच्चे हैं और गर्मी का मौसम है, इसलिए हमने ये काम भी साथ में शुरू किया था। बहुत शुक्रिया। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ DDHO मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? डॉक्टर सैयद हुसैन शाह, DDHO रावल टाउन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आज के इस कैंप में DDHO का बेसिकली काम क्या है? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की तरफ से क्या आपका इकदाम किए गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आज जुलूस में शरीक हैं, और इसमें जो हमें सबसे ज़रूरी हमें बात है कि जो फ़र्स्ट एड हमने प्रोवाइड करनी है, और किसी भी तरह की कोताही उसमें नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे आज 3 मेडिकल कैंप्स लगवाए हैं। पुलशाह नज़र पे यहाँ पे हमारा मेडिकल कैंप लगा हुआ है, उसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और साथ नर्सिंग स्टाफ हमने प्रोवाइड किया है, जिनके पास हर तरह की फ़र्स्ट एड की सारी इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। किसी भी फ़र्स्ट एड की सूरत में वो फिल फौरी पेशेंट को विदाउट एनी डिले हम उनको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करें, और अगर कोई ज़्यादा सीरियस है तो उसको हम फ़ौरन रेस्क्यू की टीम्स 1122 और उसके अलावा सारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सारे इदारे हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। हम वो उसी पेशेंट्स को फ़ौरन जो है हॉस्पिटल में इमरजेंसी में हम उनको शिफ्ट करवा रहे हैं, और इमरजेंसी के जितने हमारे 3 बड़े अस्पताल हैं उन तीनों की इमरजेंसीज हमने हाई अलर्ट पे की हुई हैं। AMS साहब हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और हमारे ER में पेशेंट फ़ौरन ट्रीट हो रहे हैं वहाँ पे। जी, तो आज आपके यहाँ पे डॉक्टर्स का और नर्सिंग का कितना स्टाफ मौजूद है? सर अब आज हमारा हर कैंप पे हमारे 1 डॉक्टर, 2 नर्सिंग और 7 उनके जो पैरामेडिक्स हैं वो अवेलेबल हैं, और 3 हमारे कैंप्स लगे हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा हॉस्पिटल की ER टोटल हाई अलर्ट पे, और उसमें मैक्सिमम डॉक्टर की जितनी स्ट्रेंथ थी आज हमने इमरजेंसी डिक्लेयर करके वहाँ पे अरेंज करवाई हुई है। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सरेआम टीम के इस्लामाबाद के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? जी इफ्तिखार शाह। अच्छा इफ्तिखार शाह साहब, ये बताइए कि आज के इस जुलूस में सरेआम टीम का क्या काम है? जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि फलाही कामों में जो है सरेआम टीम वो सर फहरिस्त नज़र आती है, इसी तरह आशूरा का जुलूस है और ये चेलम का जो जुलूस है, यहाँ पे जिस तरह शाहीन फोर्स का कैंप लगा है और दूसरे जो कैंप लगे होते हैं, और जिस तरह हमारा मावा का एक मेडिकल कैंप लगा हुआ था, यहाँ इस कैंप में स्काउट्स की ड्यूटियों के साथ जो है ना टीम सरेआम जो है वो इनके साथ कदम मिला कर खड़ी होती है, और चेकिंग पॉइंट पे भी जो है ना वो ड्यूटी देते हैं, और सबील लगी हो वहाँ पे सबील की करवाते हैं लोगों को, और जो मज़ीद जो है ना जहाँ पे सिक्योरिटी के लिए या फिर जो है ना किसी फलाई काम के लिए ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे जो है ना जांबाज फ़ौरन पहुँच जाते हैं और अपनी ड्यूटियाँ जो संभाल लेते हैं। तो आज सरेआम टीम के कितने वॉलंटियर यहाँ पे मौजूद हैं? आज क्योंकि आशूरा पे जो है
میکسیمم تھے اور کم ہے، لیکن یہ ہے کہ کم بھی ہوں یا زیادہ بھی ہوں، جذبے جو ہے نا وہ بلند ہوتے ہیں، تو شکر ہے کہ کبھی کوئی مشکلات پیش نہیں آئی اور جو کام بھی کرنا ہوتا ہے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو سریام ٹیم کس کے زیر نگرانی کام کاری ہوتی ہے؟ یہ بیسیکلی جو ہے نا اقرار الحسن جو ہے ہمارے جو باس ہیں ان کی زیر نگرانی جو ہے سارا کام کر رہے ہیں، اور ان کی ہدایات جو ہوتی ہیں انہی کے مطابق سارے کام ہوتے ہیں۔ تو اقرار صاحب بھی اس جلوس میں آتے ہیں؟ یہاں کا تو بیسیکلی تو وہ ابھی لاہور یا کراچی میں ہوں گے، اگر پاسبلٹی ہوتی ہے کہیں ڈیوٹی وہاں پہ دے رہے ہوتے ہیں تو کہیں وہ دے بھی سکتے ہیں حاضری، اور ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی ٹائمنگ کے اوپر اور پروگرامز کے اوپر کہ اگر وہ جانا چاہے تو جاتے ہیں، ورنہ کچھ کہہ نہیں سکتے ان کے بارے میں۔ تو سریام ٹیم کا اوور آل اس جلوس کے علاوہ جو ہے پنڈی اسلام آباد میں کیا کام ہے؟ اس جلوس کے علاوہ جو ہے ٹیم سریام راشن پرووائڈ کرتی ہے ان گھرانوں میں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ بچے ایسے ہوں جن کی ایجوکیشن میں ایشو ہو، فیسز وغیرہ کا، تو فیسیں اپنی ہماری فنڈنگ ہوتی ہے ہماری ٹیم سریام کی، ہم باہر سے کوئی الاؤ بھی نہیں، نام لیتے ہیں، اور اس کے بعد ٹریننگز ہوتی ہیں ریسکیو کی، ان کے سب وہ بھی ہم کرواتے ہیں۔ مختلف کام جو ہے جس طرح ابھی بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، بلڈ کا ارینج کر کے دیتے ہیں۔ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں جن کے اوپر ہم نے خاص ورک کیا ہے کہ ان کو ہم نے کیمپس لگا کر اور بلڈ جو ہے نا ارینج کر کے دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ پاکستان زندہ آباد۔ جی ناظرین، اس وقت ہم ابراہیم اسکاؤٹس کے کیمپ میں موجود ہیں، تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام؟ ڈاکٹر محمد شبی حیدر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کے اس جلوس میں ابراہیم اسکاؤٹ کا بیسکلی کام کیا تھا؟ بیسکلی میں تو پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوں، لیکن میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ اسکاؤٹس جو ہیں یہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ زنجیر زنی کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، اور ان کو کسی بھی فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہو، یا کوئی بھی بزرگ حضرات جن کو سر درد وغیرہ یا ہو، تو وہ ہمارے پاس یہاں آ کے دوائی لے کے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ تو آج کا آپ کا یہاں کے جو نرسنگ اسٹاف ہے یا ڈاکٹر اسٹاف تھا، وہ کتنے موجود تھے لوگ؟ بیسکلی جی ہم ڈاکٹرز جو تھے وہ 2 شفٹس میں کام کر رہے تھے، ایک 8 to 4 ایک اور ڈاکٹر تھے، 4 to آنورڈس اینڈ آف پروسیشن تک میں ہوں، ساتھ میرے ساتھ ایک ڈسپینسر ہے، اور باقی جو ہیں یہ اسکاؤٹس کی ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ، اور پیشنٹس کی ویلفیئر ہو رہی ہے۔ تو ابراہیم اسکاؤٹس کے جو لوگ ہیں وہ پروفیشنل تھے؟ جی بہت پروفیشنل ہیں، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ بڑا پلے کیا ہے تمام جتنے بھی ماتمی حضرات یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے۔ تو آپ کی ڈیوٹی ادارے کی طرف سے لگائی گئی تھی کہ یا آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ آئے؟ نہیں، میری ادارے کی طرف سے ڈیوٹی لگائی گئی تھی، میں بیسکلی بیسک ہیلتھ یونٹ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوں، لیکن یہ ہے کہ میری چیلم کی مناسبت سے یہاں پہ ڈیوٹی لگی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ آج کا جو جلوس ہے چیلم امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے، اس کی کچھ اہمیت کے بارے میں بتائیں گے؟ جی دیکھیں، یہ اس میں کوئی فرقے کی بات نہیں ہے کہ کوئی شیعہ یا سنی ہے، سب کو یہ ہے کہ امام حسین جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور انہوں نے ایک بہت بڑی قربانی دی، اور اس قربانی کو منانا اور اس کی یاد تازہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے بہت زیادہ تعداد میں ہر سال لوگ نکلتے ہیں، 9-10 محرم کو بھی اور چہلم پہ بھی، جو کہ جو ہے تازہ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آنا چاہیے اور اس یاد کو تازہ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک عزادار موجود ہے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام؟ سید مجاہد کاظمی۔ اچھا قاضی صاحب، یہ بتائیے گا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہی ہے کہ امن کو تقویت پہنچانا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے کربلا سے، میں ابھی کربلا سے ہو کر آیا ہوں، وہ تمام مسلمانوں کے لیے یکساں ہے، اور مسلمانوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ اپنے نماز اور اپنے وطن کے ساتھ وفاداری کو قائم رکھو۔ علیہ السلام کا مقصد اپنے ملک کی بقا کو قائم رکھنا ہے، اور یہاں پہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ تحفظ اسلام کرنا ہے اور دین کی احیاء کو قائم رکھنا ہے۔ تو نوجوان عزاداروں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان عزاداروں کے لیے پیغام یہی ہے کہ اپنے یعنی ہم آہنگی کا وہ مظاہرہ کریں، اور جو کربلا والوں کا پیغام ہے اس پہ عمل کریں، اور تمام جتنے بھی انسانیت، امام حسین علیہ السلام کسی ایک مسلک کے امام نہیں ہیں، امام حسین علیہ السلام
तशय्यो के इमाम ही नहीं है, न फ़कत अहले सुन्नत के, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा इंसानियत के लिए है। और आज का नौजवान जो है उसे चाहिए कि इमाम आली मकाम के दर पे झुके, इमाम आली मकाम के पैगाम को और उस पर अमल करते हुए अपने सजदों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करे और अपने मुल्क की बका के लिए, सलामती के लिए काम करे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत वतन से वफादारी की अलामत है और यही पैगाम है करबला वालों का। हमें करबला वालों के नक्शे कदम पे चलते हुए गत का ये मुजाहरा करना होगा। और मैं अभी करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, इमाम आली मकाम के रोज़ा मुबारक पे ये कह कर आया हूँ, मोहसन खुलेगा बेद ये महशर की भीड़ में, मजलूम करबला का अज़ादार कौन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया जनाब। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इलामा हाफिज़ नैयर अब्बास साहब मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा इलामा साहब, ये बताइएगा कि अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैदान नहनवा में, शत्ते फुरात में, मैदान करबला में, जिसे हम मैदान करबला कहते हैं, खानवादे आले रसूल ने 72 जानुसारों की कुर्बानी दी। मिल्लत मुहिब्बान अहले बैत, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले उस जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। इसी एहतजाज का नाम अज़ादारी सैयद मज़लूम करबला है। जहाँ भी जुल्म हो वहाँ पे एहतजाज किया जाए, वही अज़ादारी मज़लूम करबला है। ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जहाँ भी जुल्म हो आप ज़ालिम के ख़िलाफ़ रहना, मज़लूम का साथी रहना। अली इब्न अबी तालिब ने भी अपने फ़र्जंदान इमाम हसन और इमाम हुसैन को कि ए इमाम हसन और हुसैन, याद रखना जहाँ भी मज़लूम पे जुल्म हो तुम मज़लूम का साथी रहना और ज़ालिम के हमेशा दुश्मन रहना। इसलिए मैदान करबला में जो लोग भी, फ़कत शिया आपको दिखाई नहीं देते, हर मकतबा फ़िक्र से, दीगर अदियान से भी, क्रिश्चन भी, बाकी मज़हब के लोग भी इसमें जुलूस में शरीक होते हैं। हिंदू भी सबीले लगाते हैं, हिंदू भी अज़ादारी मज़लूम करबला बपा करते हैं। क्रिश्चन अज़ादारी सैयद शुहदा के जुलूस में फ़कत शरीक नहीं होते, चादरें भी मैदान करबला में इस बरादरी ने भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कुर्बानी दी और जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। या यूँ क्यों न कह दूँ, मिट ना सका तेरा नाम ए मौला, खुद ही मिट गए तुझे मिटाने वाले। अच्छा इलामा साहब, ये बताइएगा कि आज के इस जुलूस में जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, जिसमें मुख्तलिफ वॉलंटियर तंजीमें भी हैं, तो क्या उनके इंतजाम से आप लोग मुतमईन हैं? हमेशा कहता रहता हूँ कि रियासती इदारे हमेशा उनकी ज़िम्मेदारी है और अहसन तरीके से, पुलिस हो, अफवाज पाकिस्तान हो, शहीन फोर्स है, अज़ादारों की तंजीमें हैं, मिली जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, कौमी जमातें हैं, सब चाहते हैं कि इस मुल्क रियासत पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान कायम हो और हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं है सुन्नी शिया। सब सरवर कौनैन का कलमा पढ़ने वाले हैं, सब हुसैन हुसैन करने वाले हैं। इंतज़ामात से हर शख्स मुतमईन है। बहुत शुक्रिया सलाम। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन सर्कल पीर बदाई इंचार्ज मलक कैसर साहब मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है, आप करिए। मलक साहब, ये बताइएगा कि आज के इस जुलूस में ट्रैफिक की तरफ से जो रूट मुतय्यन किया गया वो क्या क्या रूट्स हैं? वो यही रूट है हमारा, जो जामिया मस्जिद रोड है, बासा वाला चौक और इंक्लूडिंग ये सारा सिटी का जो एरिया है वो तमाम एरिया शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से हमारे तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं और किसी भी किस्म का कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ट्रैफिक जो आम लोग हैं, आवाम के लिए वो कौन कौन से रूट खोले गए? वो सैदपुर रोड खुला हुआ है, मरी रोड खुला हुआ है, वहाँ से अवाम बआसानी अपने किसी भी रूट पर आना चाहें, इस्लामाबाद में एंट्री देना चाहें तो जा सकते हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेन सिटी और पीर विदाई का जो एरिया है ये मखसूस किया गया है जुलूस के रास्तों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी रास्ते पर जुलूस जो है वो अभी गामज़न है और इंशाअल्लाह कुछ ही देर बाद ये अपने इख्तिताम पजीर जो मराइल में दाखिल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर।
जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन डोकसीदा के इंचार्ज इंस्पेक्टर इब्तिसाम साहब मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर? सर ये बताइएगा कि आज के इस जुलूस में आप लोगों के जो एहलकार मौजूद है, कितने एहलकार हैं यहाँ पे ड्यूटी पे? यहाँ पे तो काफ़ी तादाद है हमारी ज़िला पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की, CTD, बाकी जितने भी इदारे हैं, सारे लोग जो है अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस के अंदाजन कितने लोग यहाँ पे जुलूस के दौरान मौजूद हैं? जुलूस के तकरीबन इस वक्त 200-300 जो है वो अफसर ड्यूटी पर। तो इसके अलावा आप आवाम से आपको कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ यहाँ पे अज़ादारों की तरफ से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बड़े बाशऊर लोग हैं, बड़ा वो तावन करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। तो जुलूस में आने वाले लोगों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? यही है कि जिस तरह आज पुरअमन रहे हैं, इसी तरह तमाम जुलूस में पुरअमन रहें। बहुत शुक्रिया। वेलकम जी, वेलकम। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक अज़ादार मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? सैयद शम्स काज़मी। अच्छा काज़मी साहब, ये बताइएगा कि आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद क्या है? अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद बेसिकली कुर्बानी है, और इसके बहुत सारे पहलू हैं, जिसमें से सबसे बड़ा पहलू जो है वो नफ्स की इस्लाह है, और इसार, कुर्बानी, रवादारी और मोहब्बत का पैगाम है। और दरस करबला इसमें सबसे बड़ा दर्स जो है वो एंड पॉइंट जो है वो कुर्बानी है, जो मौला पाक ने दी इस दीन के लिए। ये काज़मी साहब ये बताइएगा कि आज का जो दिन है चेलम का, ये किस मुनासबत से मनाया जाता है? ये जो करबला के शोहदा हैं, ख़ुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो अयाम अज़ा जो चेलम बनता है, उसके हवाले से मनाया जाता है। और ये ख़ास सुन्नत है जनाब सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की। और इसी तरह ये सारे अज़ादार अपनी अपनी ड्यूटियाँ जो हैं अपनी अपनी सतात और अपनी अपनी बिसात के मुताबिक सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बहुत जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक अज़ादार सैयद ओन अब्बास काज़मी साहब मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा काज़मी साहब ये बताइएगा अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। हुसैन इब्न अली हदायत का रोशन चराग और कश्ती निजात हैं। 61 हिजरी करबला के दश्त में हुसैन इब्न अली ने दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन की बका के लिए लाजवाल कुर्बानी पेश की, और इस कुर्बानी की बका के लिए ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा ने करबला के दश्त से लेकर के बाज़ारों और दरबारों में जाकर लोगों को ये बताया कि हुसैन इब्न अली की जो कुर्बानी है वो दीन के लिए कुर्बानी है, वो दीन की सरबुलंदी के लिए है, वो अंबिया की मेहनतों को बचाने के लिए कुर्बानी है। तो ये अज़दारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हम दुनिया भर में जो बर्पा कर रहे हैं, इसका मकसद ये यजीदियत के ख़िलाफ़ एक अबदी और सरमदी एहतजाज है, जो ताज़हुर इमाम ज़माना जारी व सारी रहेगा। ये काज़मी साहब नौजवान अज़ादारों के लिए कोई पैगाम देंगे? जी, नौजवान अज़ादारों के लिए यही पैगाम है कि जब भी आप अज़ादारी के प्रोग्रामों में आएँ, अज़ादारी के जुलूसों में आएँ, तो खलूस आपके जहन में यही मतमा नज़र होना चाहिए कि आपने जो हुसैन इब्न अली का पैगाम है वो दुनिया तक पहुँचाना है, जो कि दीन की सरबुलंदी का पैगाम है, जो कि हुसैनियत की बका का पैगाम है। आज के इस जुलूस में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सिक्योरिटी एहलकार, उसके अलावा वॉलंटियर हजरात हैं, ये सब लोग इनकी आप कारकर्दगी से मुतमईन है? जी बिल्कुल। रावलपिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन ने, बिलखसूस रावलपिंडी की सिटी पुलिस ने, और इसके अलावा बाकी दीगर इदारों ने भरपूर जो है वो इक़दाम कर रखे हैं, और इसके साथ साथ जो हमारी लोकल अच्छे प्रोग्राम्स जो है मुरतब किए हैं। इनमें मुख्तार फोर्स वॉलंटियर्स, इब्राहिम स्काउट, शाहीन पीस फोर्स और दीगर इदारे जो हैं वो भरपूर तरीके से इन इक़दाम को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाक। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और अज़ादार मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? सैयद समर अब्बास काज़मी। अच्छा काज़मी साहब ये बताइएगा कि अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद क्या है? असल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज सन 61 हिजरी में, आज से तकरीबन 1350 साल पहले, हक़ व बातिल के ख़िलाफ़ एक क़याम फरमाया था, और एक वाज़ेह लकीर लगा दी थी माशरे में कि जो लोग जुल्म के ख़िलाफ़ रहेंगे वो खामोश रहेंगे, और जो वो क़याम करेंगे। और ये क़याम सच्चाई के लिए, माशरे में इंसाफ और अदल के पैगाम को ऊंचा करने के लिए, और मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ुद इमाम हुसैन ने वाज़े किया है। निकलते वक्त 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इन्नी खरजतो ले अस्लाह उम्मत जद्दी, मैं अपने नाना रसूल की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। ये वो मोटो है, ये वो पैगाम है पूरी दुनिया को कि हुसैन का क़याम किसी जाहो इक़्तिदार और किसी से बगावत के लिए नहीं था। ये वो क़याम था जो सच्चाई, बातिल और असूल सुन्नत रसूल पर मबनी था।
حسین نے خود اپنا پیغام بتایا اور محمد حنفیہ کے نام وصیت میں لکھا کہ میں اپنے نانا امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. تو امام حسین کا بنیادی طور پہ قیام دینی معاشرے کے شعار اور اقتدار کو بچانا تھا، ورنہ آج آپ کو یہ نماز اور اذانوں کی صدائے نہ سننے کو ملتی. قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ نوجوان عزادار ان کے لیے کوئی پیغام نہیں؟ نوجوانوں کے عزاداروں کے لیے ایک ہی پیغام ہے پورے معاشرے میں کہ وہ روح عزاداری کو سمجھیں. روح عزاداری ہے نماز کا قیام. حسین نے جب آخری سجدہ کیا تو کیا علامتی سجدہ تھا؟ یہ علامتی سجدہ نہیں تھا، یہ نماز کا وہ پیغام تھا جس کے لیے 72 شہداء کو وہ قربان کر چکے تھے. آج کے نوجوان کے لیے روح عزاداری نماز اور شعائر اللہ کو اونچا کرنے کا نام ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور عزادار موجود ہے، یہ ان سے بات کرتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کا نام؟ غلام محمد عابدی. سر آپ کس شیعہ تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں؟ مجلس وعد المسلمین ضلع راولپنڈی کا نائب صدر ہوں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو عزاداری ہے، عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا. سب سے بہترین سورس، بہترین ذریعہ، بہترین راستہ جس ہم سید الشہداء سکتے ہیں وہ ان کے اپنے فرامین ہیں. ان کے فرامین میں سے ان کا ایک خط لیٹر جو انہوں نے بصرہ کے سرداروں کو لکھا، اس میں مولا نے خود اس کا مقصد بیان کیا. مولا فرماتے ہیں الا و ان السنت قد امیتت، لوگوں اس وقت سنت پیغمبر کو مار دیا گیا ہے. و ان البدعۃ قد احیت، بدعتوں کو زندہ کر کے ایک دین کے اندر شامل کیا گیا ہے. جب ایسا ہے سنت پیغمبر کو مار دیا جائے، بدعتوں کو دین میں داخل، اب راہ حل کیا ہے؟ دین تو خراب ہو گیا. مولا فرماتے ہیں ان تطیعوا امری اہدکم سبیل الرشاد، اگر میری پیروی کرو گے، میرے فرمان کے مطابق چلو گے، میری اطاعت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ کامیاب نہیں ہوگے. اب اس میں جو ہمارے لیے مقصد ہے وہ قرآن کی وہ جو مشہور و معروف آیت ہے کہ پروردگار نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو جو آپ نے رسالت، جو خدا کا پیغام پہنچانے میں بڑی بڑی زحمت اٹھائی، اس کا اگر یہ آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں، انہیں کہیں کہ میری رسالت کا اجر میری اہل بیت کی محبت اور ان کی مودت ہے. اب ابھی مجھے بتائیں کہ نواسے سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہے؟ اگر کوئی بندہ کائنات کے کسی بھی کونے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کے حبیب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات مقدس سے میں محبت کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ حسین سے نہ کرے. دیکھیں نا، اگر کچھ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ قبلہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور آپ کی بیٹی پہ کوئی مشکل آ جائے، آپ کی نواسے پہ آئے، وہ پیچھے گے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایک فطری چیز ہے. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے عرف عام میں بڑا عام سا لفظ کہا جاتا ہے، اگر کسی کے دل میں جگہ بنانی اس کے اولاد سے محبت کرو. وہ اپنے اولاد کے ذریعے سے آپ کے بہت قریب ہو جائے گا. جو بندہ، میں بہت ساری نفسیات کے اندر کہتے ہیں کہ اگر کسی جیب سے پیسہ نکالنا ہے نا، وہ اپنے بچوں کے ذریعے سے بہت آسانی سے دے گا. تو لہٰذا بہترین جو ہمارے ہاں فطری جو طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فطری تقاضوں کے مطابق اگر آپ عاشق رسول ہے تو عاشق حسین ہے. جو بندہ لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے وہ حتماً اسی کی پیروی میں لبیک یا حسین کہے گا. یہ لبیک یا حسین دراصل لبیک یا رسول اللہ ہے. سب بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ناظرین، اس وقت ہمارے سے عزادار موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ناطق علی. ناطق بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ علمدار ہیں جی، تو علمدار کا بیسک کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہوتا ہے مولا کا علم نکالنا ہوتا ہے، اور علم نکالنے کے لیے سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے ایک ٹیم ہونی چاہیے، ٹیم ورک ہونا چاہیے. ماشاءاللہ یہ ابھی ہم نے علم نکالا ہے، اور آج 20 سفر کا جلوس ہے. ہم ہر جلوس میں نکالتے ہیں جدھر ہمیں توفیق ہوتی ہے، مطلب جدھر سے دعوت مل جاتی ہے ہمیں. یہ ساری ہماری ٹیم ہے. یہ تو اور جو لوگ آپ کے ساتھ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے علم اٹھانے کے لیے؟ بس علم مطلب ٹریننگ ہوتی ہے، ایک مطلب ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ اگر ہوا تیز ہے تو کیسے ہینڈل کرنا ہے، رسیوں کا بیلنس، یہ سارا کچھ ہونا چاہیے، اور سب سے مین چیز پاک ہونا چاہیے انسان کو. بہت شکریہ. مہربانی. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ شاہین پیس فورس کے جنرل سیکرٹری ملک عامر صاحب موجود ہے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا عامر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کی اس جلوس میں شاہین پیس فورس کے کتنے والنٹیئر موجود ہیں؟
बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने हस्बे मामूल जो है आज दोबारा कवरेज की, और इससे पहले भी आप मुहर्रम अल हराम के जुलूसों की कवरेज करते रहे हैं। उसके अलावा आपने जो है पुलिस एंड पब्लिक कोऑर्डिनेशन को कवर किया है, उसके अलावा शाहीन को आपने कवर किया, आपने काफ़ी सारी ऐसी तंजीमों को कवर किया जो अमन के लिए पिंडी शहर में काम कर रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आज चूँकि चेलम का मरकज़ी जुलूस था, तो उसमें शाहीन की जो फोर्स नफरी बताई गई है वो तकरीबन 200 से लेकर 250 के दरमियान थी। आज की जो सेंट्रल कमांड है वो चूँकि हस्बे मामूल शाहिद शाह काज़मी के पास थी, उसके अलावा सैयद तनवीर शाह काज़मी, मलिक मुनीर और आपके जो सैयद नासिर काज़मी वगैरह हैं, ये सीनियर की कमांड में, चेयरमैन असगर खान बाबर साहब की कमांड में, और जो बाकी आपके नायब सदूर हैं उनकी कमांड में ये सुबह 7 बजे से ये वॉलंटियर्स जो हैं अपनी जगह पे अपनी अपनी पॉइंट्स पे ये मौजूद हैं। शाहीन के पास बेसिकली एंट्री पॉइंट्स और एग्ज़िट पॉइंट्स होते हैं। किसी भी जुलूस के अंदर जो सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं उनका सबसे अहम तरीन पॉइंट जो होता है वो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट होता है। एंट्री एक ऐसी पॉइंट है जहाँ से अज़ादारों के अलावा बहुत सारी पब्लिक जो है वो भी दाखिल हो जाती है, जिसमें से बाज़ औक़ात सिक्योरिटी के मसाइल भी पैदा होते हैं। इन्हीं चीज़ों को कवर करती है। मैं तो आज ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करूँगा एक बार फिर शाहिद शाह काज़मी को कि जो सच है, हकीकत है कि पिछले 2 साल की निस्बत जो इस बार की इनकी सेंट्रल कमांड है वो बहुत आला और बहुत ज़बरदस्त गई है, और हर जगह से हमें जो है वो तारीफ़ी असनाद ही इनकी मौसूल हुई हैं, तारीफ़ी कलमात ही मिले हैं कि शाहिद शाह काज़मी, तनवीर काज़मी और इन लोगों ने इस बार पूरे ज़िले के अंदर देखें। शाहीन फोर्स जो है वो एक नज़रियाती फ़ोर्स है, इसका ताल्लुक किसी ख़ास मसलक, किसी ख़ास मज़हब, किसी ख़ास फ़िरके से नहीं है। इस हम सब एक मुट्ठी की तरह एक हैं। अब फ़िक़्ह जाफरिया, फ़िक़्ह हनफिया और दूसरे मसाले के जितने भी तबके के लोग हैं शाहीन फोर्स की जीनत बने हुए हैं, और इस वक्त अगर हमारी सेंट्रल कमांड शाहिद शाह के हाथ में है तो हम सब इंतहाई इत्मीनान और मुतमईन हो के हम लोग जुलूस में आते हैं, जुलूस को देखते हैं, और जो डिप्लॉयमेंट है वो होती है। हमें पता है कि एक इंतहाई जफाकश किस्म का हमारा जो सेंट्रल कमांडर है वो अपने तमाम मतलब अपनी जान को हथेली पर रख के जो आज के वॉलंटियर्स हैं वो आपके साथ हैं, तो मैं इस चीज़ को अप्रीशिएट ही करूँगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी बड़ा अच्छा तामन रहता है, लेकिन मरकज़ी काम जो है वो शाहीन वॉलंटियर्स का होता है जो हस्बे मामूल अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। सर ये बताइएगा कि शाहीन के साथ अज़ादारों का रवैया कैसा होता है? देखें, ये आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। अज़ादार जो हैं वो चूँकि अपने एक मखसूस मजहबी मामलात के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका रवैया जो है एज सच हमने तो 10-15 सालों में देखा है कि अज़ादारों का रवैया कभी भी किसी तंजीम के साथ या किसी के साथ ख़राब नहीं होता, लेकिन जब उनको डिस्टर्ब किया जाता है या उनको परेशान किया जाता है या वो परेशानी महसूस करते हैं तो फिर थोड़ा सा उनका रवैये में बदलाव आता है। पुलिस के साथ उनका रवैया थोड़ा सा रिलेक्टेंट होता है, फासला होता है, लेकिन शाहीन के साथ और दूसरी जो तंजीमें उनके साथ उनका इंतहाई बेहतरीन और कोऑपरेटिव किस्म का वो होता है, उनका रवैया होता है, और एंट्री और एग्ज़िट के टाइम बहुत तावन करते हैं आज़ादार, बल्कि उनकी अपनी ख्वाहिश होती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मौका मिलना चाहिए काम करने का। तो मैं समझता हूँ काफ़ी ये बेहतर सूरत हाल बनती चली जाती है। नए आने वाले वॉलंटियर्स के लिए कोई जो नए वॉलंटियर्स आ रहे हैं और आने वाले उनके लिए पैगाम है कि आप शाहीन के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, अपने मुल्क को, अपने वतन को, अपने थाने के इलाके को, अपने शहर को, अपने कस्बे को, अपने टाउन को पुरअमन बनाएं, कानून नाफिज करने वाले इदारों का हाथ बटाएं, और मुहर्रम के अलावा जितने भी मजहबी प्रोसेशंस हैं, पॉलिटिकल प्रोसेशंस हैं या पॉलिटिकल इवेंट्स हैं या जिस किस्म की भी ऐसे मैटर्स हैं जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों को असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो उसमें आप लोग नौजवान हैं, आप शहर के, आप भी अपना किरदार अदा करें। इस तरह उलमाए कराम अदा करते हैं हर तबके के, इस तरह नौजवानों का भी काम बनता है, किरदार बनता है कि आप आएँ, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और अपने कंट्रीब्यूशन बीच में डालें। तो इस तरह हम सब मिल के एक दिन इंशाल्लाह अपने मुल्क को जो है और अपनी इसको कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ लेके जाएंगे और इंशाल्लाह इसको पुरअमन रियासत बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक अज़ादार मौजूद है, सैयद नासिर शाह काज़मी साहब, जो कि ख़ुद भी एक बानी जुलूस है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काज़मी साहब, ये बताइएगा कि अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मकसद जो है वो यज़ीदियत के ख़िलाफ़ एहतजाज है, और ये 1400 साल से अज़ादार इस सिलसिले को जारी व सारी रखे हुए हैं।
خانوادہ رسول کو میدان کربلا میں فوج یزید نے بھوکا پیاس اور تمام خانوادہ رسول کو بے گناہ شہید کیا گیا، جس کی یاد میں 1400 سال سے آج بھی ہم لوگ عزاداری مظلوم کربلا بپا کرتے ہیں اور یزیدیت کے منہ پر تماچا مارتے ہیں کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے اور حسین کل بھی زندہ باد رہے گا انشاءاللہ۔ قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آج کا یہ جلوس ہے چیلم امام حسین علیہ السلام کا، یہ کس مناسبت سے منایا جاتا ہے؟ چیلم امام حسین علیہ السلام سلسلہ شروع ہوا یہ کربلا سے، جب اسیران کربلا کی واپسی ہوئی اور اسیران کربلا جس وقت یزید کی قید سے واپس آئے، اس کے بعد عزاداری کا سلسلے کا آغاز کیا گیا۔ تو یہ منصوبہ امام حسین علیہ السلام کا ایک دن منایا جاتا ہے، جیسے 10 محرم کا دن منایا جاتا ہے، ہمارے لیے یہ چیلم کا جلوس بھی 10 محرم کے برابر اہمیت رکھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو ہم الوداعی پرسہ پیش کرتے ہیں تمام عزادار، اور پوری دنیا میں چیلم کے جلوس بپا کیے جاتے ہیں۔ جو نوجوان عزادار ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کو صرف یہ کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ کروں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں خاندان ہاشم کے نوجوان حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ ہمیں حکم دیا جائے، ہم نے میدان کر تو ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کل تم میرے پاس آنا اپنی تلواریں لے کر۔ تمام ہاشمی خاندان کے نوجوان تلواریں لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی تلواریں زمین پہ رکھ دو۔ ان تمام ہاشمی نوجوانوں نے اپنی تلواریں زمین پہ رکھ دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پہ مارا اور یا حسین کی صدا بلند کی، پھر بایاں ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پہ مارا اور پھر یا حسین کی صدا بلند کی۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یزیدیت کے خلاف ہو تو یا حسین کی صدا بلند کرو، یہ یزیدیت کے خلاف سب سے بڑا احتجاج ہے۔ قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کے اس جلوس میں سیکیورٹی اہلکار یا والنٹیئر تنظیمیں جو ہیں ان کی سیکیورٹی سے آپ مطمئن ہیں؟ جی ماشاءاللہ سے بہت بہترین انتظامات کیے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، اور تمام سیکیورٹی ایجنسیاں اس میں بہترین اپنی کارکردگی پیش کرتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو والنٹیئر فورسز ہیں، آئی ڈی سی ہے، شائن پیس فورس ہے اور ابراہیم اسکاؤٹس ہے، مختار فورس ہے، ان تمام فورسز نے، ان کے تمام والنٹیئرز نے انداز میں اپنی ڈیوٹیاں پیش کی ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اور صبح 5-6 بجے یہ تمام والنٹیئرز یہاں پہ آئے اور ابھی تک یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ مولا کائنات ان کی یہ ڈیوٹیاں عبادت میں شمار فرمائے۔ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔